दुनिया भर में किसी भी फोरम के ऊपर जब भी अरब शहजादों की बात की जाती है तो सबसे बुनियादी सवाल यही किया जाता है कि इन अरब शहजादों के पास कितनी दौलत है, ये कितने अमीर हैं। उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है कि इन अरब शहजादों के अगर लाइफस्टाइल्स को देखा जाए, इनकी महंगी तरीन गाड़ियों को देखा जाए, और महंगी तरीन से मेरी मुराद है गोल्ड प्लेटेड कार्स। सोचें, लेटेस्ट मॉडल की आपके पास स्पोर्ट्स कार हो या रोल्स रॉयस हो या मर्सिडीज हो और वो कमबख्त आपके पास गोल्ड प्लेटेड हो, फिर आपके पास दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बड़े बड़े महल्लात हों, आप दुनिया की हसीन तरीन जगहों के ऊपर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज ओन करते हो कि जिसका कोई आम इंसान सोच भी ना सकता हो। आपके प्राइवेट जूज में एक्सोटिक जानवरों की, एक्सोटिक परिंदों की बंदा जब कलेक्शन देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। आप बतौर शहजादे दिन भर में कितनी बड़ी बड़ी रकूम खर्च करते हो, तो भैया जब एक इंसान ये सब कुछ देखता है तो फिर वो ये सवाल तो करेगा कि अरे भाई तुम्हारे पास बतौर एक अरबी शहजादे टोटल दौलत कितनी है। बस दोस्तों, आज की ये वीडियो ऐसी ही स्पेशल है। आज की वीडियो में हम कुछ अरब शहजादों की दौलत के बारे में आपको बताएंगे। मेरे ख्याल में इनमें से कोई एक भी अरब शहजादा अपनी दौलत पाकिस्तान को दे दे तो हमारे सारे कर्जे माफ हो जाएं। खैर, इस बात को छोड़ते हैं और सीधा चलते हैं इन अरबी शहजादों की दौलत की तरफ, इनके शाहाना लाइफस्टाइल की तरफ, ये क्या क्या हैरत अंगेज किस्म की चीजें ऑन करते हैं उनकी तरफ। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दुबई के क्राउन प्रिंस फजा की। फजा की पर्सनल नेटवर्थ या इनकी यूं कह लीजिए जाती दौलत 400 मिलियन US$ से ज्यादा है। ये दुबई के क्राउन प्रिंस की दौलत मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दुबई के सारे शाही खानदान की दौलत का अंदाजा लगाया जाए तो वो तकरीबन कहा जाता है कि 18 बिलियन US$ से ज्यादा है। अब इतनी सारी दौलत अपनी मुट्ठी में होने के बाद फजा के पास दुनिया भर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी लग्जरी गाड़ियां हैं, कौन कौन से एक्सोटिक एनिमल्स, एक्सोटिक परिंदे हैं, उनकी जरा तफसील सुनिए। दुबई के क्राउन प्रिंस फजा का असल नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद। फजा की जो पहली प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ वो है रॉयल पैलेस। अब जाहिर सी बात है, दुबई का शहजादा है तो वो किसी रॉयल पैलेस यानी कि शाही महल में ही रहेगा ना। इस शाही महल की टोटल कीमत 500 मिलियन US$ से ज्यादा है। ये शाही महल फजा के वालिद साहब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के नाम पर है, जो कि इस वक्त दुबई के असल हुक्मरान हैं। इस शाही महल के करीब किसी भी आम आदमी को जाने तक की इजाजत नहीं। इसी वजह से इस शाही महल की बेहद लिमिटेड तस्वीर इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। यह शाही महल अंदर से कैसा है उसकी तफसीलात तो किसी को पता तक नहीं, लेकिन ये बात लोग जानते हैं कि ये शाही महल बाहर से जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ये अंदर से दिलकश है। इसके बाद दोस्तों, फजा की दूसरी लग्जोरियस तरीन प्रॉपर्टी है वैंकूवर कनाडा में। वैंकूवर कनाडा में फजा फेयरमाउंट पैसिफिक रिम होटल के टॉप पर एक इंतहाई लग्जोरियस तरीन पेंट हाउस को भी ओन करते हैं। इस पेंट हाउस की मालियत है 55 मिलियन US$। इस होटल में पहले फजा ने सिर्फ एक पेंट हाउस लिया था और उसकी मालियत थी 25 मिलियन US$। उसके बाद फजा का मूड बदला और इसने 2 और पेंट हाउस इसी होटल में मजीद खरीद लिए। इन तीनों पेंट हाउसेस को मिलाकर एक बड़ा लग्जोरियस पेंट हाउस तामीर कर दिया गया और यूं इससे एक पेंट हाउस की टोटल मालियत 55 मिलियन US$ जा पहुंची। बाय द वे, यहाँ पर आपको एक और हैरत अंगेज बात बताऊं, ये 55 मिलियन US$ फजा ने होटल वालों को कैश में पे किए थे। जी हाँ, कैश, नकद रकम। ये पेंट हाउस इस होटल के टॉप 3 फ्लोर्स के ऊपर फैला हुआ है। इस पेंट हाउस की तमाम दीवारें शीशे की बनी हुई हैं ताकि पेंट हाउस में बैठे हुए डाउनटाउन के नजारे लिए जा सकें। इस पेंट हाउस में एक ऑफिस भी है, लग्जोरियस किचन भी है, होम थिएटर है, मल्टीपल लिविंग रूम्स हैं। फजा की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जुमेरा जबील सरे। ये एक लग्जोरियस होटल है जो कि पूरे का पूरा फजा ओन करता है। ये होटल पाम जुमेरा के लग्जरी आइलैंड्स में से एक के ऊपर तामीर किया गया है। इस होटल के इंडोर में भी एक स्विमिंग
पूल है, आउटडोर में भी स्विमिंग पूल है। इस होटल में 400 से ज्यादा कमरे हैं। इस होटल का एक खास पोर्शन शाही खानदान के लिए हमेशा रिजर्व रहता है। होटल के इस पोर्शन में शाही खानदान के अलावा कोई और दूसरा मेहमान दाखिल नहीं हो सकता। फजा के प्राइवेट जू की बात की जाए तो वहाँ पर आपको मिलेंगे एग्जॉटिक किस्म के टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, पीकॉक्स और कई दूसरे जानवर। फजा के पास दुनिया का सबसे महंगा ऊंट भी है। ये ऊंट इस अरबी शहजादे ने 17,000 ऊंटों में से सिलेक्ट किया था। इस ऊंट की कीमत है 2.7 मिलियन $। इसके अलावा फजा के जू में 100 से ज्यादा उकाब भी हैं जो कि इंतहाई नादिर और नायाब नस्लों से हैं। फजा के पास दुनिया का सबसे महंगा घोड़ा भी है। ये घोड़ा फजा ने 1.8 मिलियन $। का खरीदा था। गाड़ियों की बात की जाए तो फजा के पास गाड़ियों की तो एक पूरी फौज है, लेकिन अभी जो मैं आपको गाड़ियां बताने लगा हूँ वो इस अरबी शहजादे की फौज की सिपाही सलार समझें। ये वो तमाम गाड़ियां हैं जो कि ना सिर्फ इंतहाई महंगी हैं बल्कि गोल्ड प्लेटेड भी हैं। मिसाल के तौर के ऊपर फजा के पास है एक रोल्स रॉयस फैंटम। ये गाड़ी कम्प्लीटली गोल्ड प्लेटेड है और इसकी मालियत है 8.2 मिलियन $। इसके बाद है लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। इस गोल्ड प्लेटेड स्पोर्ट्स कार की मालियत है 7.5 मिलियन $। नेक्स्ट है पोर्शे 918 स्पाइडर मॉडल। इस गोल्ड प्लेटेड गाड़ी की कीमत है 5.8 मिलियन $। नेक्स्ट है गोल्ड प्लेटेड रेंज रोवर वोग। इस गाड़ी की मालियत है 3.2 मिलियन $। इसके अलावा फजा के पास एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो रोस्टर भी है। इस गोल्ड प्लेटेड स्पोर्ट्स कार की मालियत है 4.5 मिलियन $। 2014 में जब ये गाड़ी रिलीज की गई थी तो पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 9 मॉडल्स बनाए गए थे। जी हाँ, पूरी दुनिया में ये गाड़ियां सिर्फ 9 हैं, 9। फजा ने ना सिर्फ ये गाड़ी परचेज की बल्कि इसे गोल्ड प्लेटेड भी कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कि फजा के पास सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है तो वो है मर्सिडीज AMG G63। ये गाड़ी भी फुली गोल्ड प्लेटेड है और इसकी टोटल मालियत है 9.6 मिलियन $। अगर बात की जाए 1 मिलियन या 2 मिलियन की मालियत की गाड़ियों की तो उनकी तो फजा के पास एक पूरी लाइन लगी हुई है। गाड़ियों के अलावा फजा के पास है लग्जोरियस टैंक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, टैंक। ये मिलिट्री ग्रेड टैंक्स हैं, अनडिस्ट्रक्टेबल हैं और ये अरबी शहजादा इन टैंक्स के ऊपर सहराओं की सैर करता है। इसके अलावा फजा के पास अपनी 2 प्राइवेट यार्ड्स भी हैं। पहली है एस्मराल्डा जिसकी मालियत है 70 मिलियन $, जबकि दूसरी यार्ड की मालियत है 180 मिलियन $। अब ये यार्ड एक यार्ड कम और पूरे का पूरा एक घर का सेटअप है। कोई ऐसी नेमत नहीं जो कि इस यार्ड के अंदर मौजूद ना हो। इसके अलावा फजा के पास है अपना एक प्राइवेट जेट जो कि एक बोइंग 747 जेट है। इस एक तैयारे की मालियत है 260 मिलियन $। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस अरबी शहजादे के पास इतनी ज्यादा दौलत कहां से आई? तो दोस्तों एक तो ये अरबी शहजादा मल्टीपल बिजनेसेस ओन करता है। ये बिजनेसेस ज्यादातर कंस्ट्रक्शन की फील्ड से रिलेटेड हैं या फिर ऑयल एंड गैस की। इसके अलावा चूंकि ये दुबई के शाही खानदान का हिस्सा है, उनका फर्द है, तो विरासत में जो दौलत आई है इसके पास उसका हिसाब अलग से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरब की दुनिया के सबसे बड़े सबसे अमीर शहजादे की। यह शहजादा कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। मोहम्मद बिन सलमान की सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है फ्रांस का मशहूर जमाना शैटो लुई द 14th महल। ये महल मोहम्मद बिन सलमान ने खरीदा 300 मिलियन $, का या शायद इससे कुछ ऊपर। इस महल में शायद ही कोई ऐसी दुनिया की लग्जरी हो जो कि मौजूद ना हो और शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो कि सोने की बनी हुई ना हो। अंदाजा कीजिए दोस्तों कि इस महल के बाहर बागीचों में जो फाउंटेन्स लगे हुए हैं वो तक सोने के बने हुए हैं। इस महल के अंदर मौजूद बिजली का सारा सेटअप, लाइट्स, एयर कंडीशनर्स, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, हर एक इलेक्ट्रिक चीज शहजादे के आईफोन से ऑपरेटेबल है। इस महल में जो आपको स्टैचूज नजर आते हैं उनका मार्बल भी दुनिया का सबसे महंगा तरीन मार्बल है। इस महल का एक इंडोर पूल है तो एक आउटडोर पूल। महल के कमरे के फर्श के नीचे एक स्पेशल किस्म का एक्वेरियम भी डिजाइन किया गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने जब ये महल खरीदा था तो उन्होंने किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी थी कि उन्होंने ये महल खरीद लिया है। ये महल मोहम्मद बिन सलमान ने मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनी
कंपनीज के थ्रू खरीदा था। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान के पास एक सुपर यार्ड भी है और इस सुपर यार्ड की कीमत 500 मिलियन US$ से ज्यादा है। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज या परचेजेस में लियोनार्डो डी विंची की एक पेंटिंग भी है। ये एक पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने 450 मिलियन US$ की खरीदी थी। जी हाँ, 450 मिलियन US$ सिर्फ एक पेंटिंग के पीछे। लेकिन फिर दोस्तों, पेंटिंग भी तो लियोनार्डो डी विंची की थी ना। और इसी के साथ दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन